में गए हैं आप सरकार के खिलाफ, क्या मसला है बताएं। देखिए, डीएमएफटी का प्रकरण था। जाहिर सी बात है कि मेरे क्षेत्र का जो हक है वो क्षेत्रवासियों को मिलना चाहिए। अगर उनका हक नहीं मिलता है तो जाहिर सी बात है कि मैं न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाऊंगा। एक वकील हूं और मेरे लोगों के लिए, तमाम उन देवतुल्य जनता के लिए जिन्होंने मुझे चुन के भेजा है, उनकी बात को मजबूती से उठाऊंगा। मसला क्या, थोड़ा एलिब्रेट करेंगे। देखिए, डीएमएफटी का इश्यू है कि जाहिर सी बात है कि शिव कॉन्स्टिट्यूंसी का डीएमएफटी का फंड जितना बनता है उसका लगभग बड़ा हिस्सा इन्होंने काट दिया है। काटने का जब कारण पूछा तो उनके पास कोई जवाब नहीं रहा। मैंने न्यायालय की शरण ली तो न्यायालय ने स्पष्ट रूप से जिला प्रशासन को कहा है कि आप पूरी जो आपने फंड को जो आपने जिस तरीके से बांटा है उसकी पूरी रिपोर्ट जो है हमारे समक्ष प्रस्तुत करें। तो जाहिर सी बात है कि जो लोग जिन्होंने चोरियां की है, एक तरीके से मैं तो चोरियां ही कहूंगा, क्योंकि हमारे लोगों के हक और अधिकारों को छीनने की बात इन्होंने की है, तो आज के समय में उनके सामने बड़ी एक चुनौती हाईकोर्ट के सवाल और हाईकोर्ट के ऑर्डर के रूप में आई है। फंड थोड़ा वो फिगर आउट करेंगे सर आप। देखिए, लगभग 18 करोड़ के आसपास फंड जो है शिव कॉन्स्टिट्यूंसी को मिलना चाहिए था, जिनमें से लगभग 7 से 8 करोड़ के आसपास सैंक्शन निकाली गई है, बाकी अभी तक सैंक्शन नहीं निकाली थी। तो मैंने कोर्ट में ये निवेदन किया, कोर्ट के सामने एक प्रस्तुत किया कि साहब जितनी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की जरूरतें हैं, जाहिर सी बात है कि साहब माइनिंग इफेक्टेड एरिया उसमें तो खर्च करना ही होगा। तो इन्होंने खर्च नहीं किया था और उसको लेके एक पिटीशन मैंने फाइल की थी, मेरे नाम से की थी, और उस पे हाईकोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया। क्या 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 कहा है कोर्ट ने? कोर्ट ने कहा है कि चंद दिनों में एक समय सीमा तय की है, उस समय सीमा के अंदर जो जिला प्रशासन है उसको जवाब तलब करे। इसको दोष देंगे सर इस तरह से? जो देखिए, तमाम लोग जो भी जिम्मेदार लोग हैं वो इसमें शामिल है। अभी तक तो हमेशा से वो बंदर बांट करते आए हैं, इस तरीके की बंदर बांट अब नहीं चलेगी। जाहिर सी बात है कि जो आकाओं को खुश करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा कि भैया इस तरीके से आका खुश हो ना हो, हाईकोर्ट आपके लिए तैयार है। सरकार की तरफ से क्या रुक रहा है? जिलों में भी ऐसा होता होगा? लगभग हर जिले की ये स्थिति है। मैं तो तमाम जितने भी हमारे माननीय सदस्य हैं उन सभी को कहता हूं कि आप लड़ना सीखो, मजबूती से लड़ो, डट के मुकाबला करो। देखिए, हमारे लोगों ने हमें इसलिए वोट दिए हैं कि वो उनके हक और अधिकारों के लिए हम लड़ सके। अगर उनके हक और अधिकारों के लिए हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा साहब? उन लोगों ने तो हमें जिम्मेदारी दे के भेजा है, और आज के समय में उनके साथ अगर कहीं पे भी कुठाराघात होगा तो हम मजबूती के साथ लड़ेंगे। और वर्तमान में भी न्यायालय की शरण में है, न्यायालय पे मुझे पूरा भरोसा है। और जाहिर सी बात है कि ये तमाम लोग जिन्होंने घोटाले किए हैं या आंख मिचोली खेल रहे हैं, जाहिर सी बात है कि थोड़े दिनों बाद उनके चेहरे पर से जो नकाब है ये खुल जाएंगे। सर आप कोर्ट गए तो कुछ सरकार की तरफ से कोई नेगोशिएशन की बात है? अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है सर।